और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस राधा रतूड़ी ने योगी की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेनकाब उन्होंने कर दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, यह पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ कर कहती है केस सॉल्व हो गया है। इनकाउंटर करने के लिए उतारू योगी की पुलिस के चेहरे को उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव ने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम सॉल्व करने का दावा कर देती है। नहीं है, जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सुन लिया आपने, उत्तराखंड के अगर अपर मुख्य सचिव की तरफ से यूपी पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इस आरोप में दम होगा। और इस वीडियो को शेयर करते हुए निगार परवीन ने जो ट्वीट में लिखा है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। ये उत्तराखंड की आईएएस अफसर राधा रतूड़ी हैं, सुनिए क्या बोल रही हैं। जो अभी आपने वीडियो में सुना, यूपी पुलिस कई बार निर्दोष को पकड़कर कह देती है कि हमने क्राइम सॉल्व कर दिया। अगर आप एक निर्दोष को सजा देंगे तो और 99 अपराधी पैदा होते हैं। ये अपर मुख्य सचिव का कहना है। और अपर मुख्य सचिव किसी भी राज्य में बहुत बड़ा ओहदा होता है, वह तमाम परिस्थितियों से गुजर कर बना होता है। और ऐसे में जब एसीएस राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जितना फुर्ती इनकाउंटर करने में दिखाते हैं और उस दौरान निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं, तो फिर ये लोग करते क्या है, औने पौने तरीके से केस सॉल्व करने के लिए किसी को भी पकड़े, जेल में डाल दिए और फिर मामला रफा दफा हो गया। क्या योगी की पुलिस यही करने के लिए कुख्यात हो गई है, जैसा कि उत्तराखंड के आईएएस अफसर ने आरोप लगाए हैं। अब इस मामले से जुड़े पूरी खबर को समझिए। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड की पुलिस और यूपी पुलिस में ठनी हुई है। दोनों राज्यों की पुलिस में टेंशन है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर उत्तराखंड के उधमनगर में घुसी और वहां पर एक ब्लॉक उप प्रमुख के घर में घुसकर गोलियां चलाई, जिसमें ब्लॉक उप प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। गुरताज सिंह भुल्लर नाम है उनका, वो ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी पत्नी वहीं पर सरकारी विभाग में क्लर्क थी और उन्हें गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उनका नाम गुरप्रीत था। उसके बाद उस एरिया में बहुत जमकर बवाल हुआ और वहां पर पुलिस को भी बंधक बनाया गया और वहां पर बहुत ही भयावह स्थिति हो गई। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग की गई। आपको बता दें कि मामले में ताजा अपडेट यह है कि उत्तराखंड में गुरप्रीत कौर की हत्या के बाद उनके लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। गुरप्रीत कौर को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर कैंपेन शुरू किया गया है। कैंडल मार्च जगह जगह शहरों में निकाले जा रहे हैं और इंसाफ की मांग की जा रही है। उत्तराखंड की अगर सरकार देख पा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर देख पा रही है तो मामले में कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। यूपी पुलिस ने अपराध किया है। यूपी पुलिस के ऊपर कई एफआईआर दर्ज किए गए, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए। बताया जाता है कि अज्ञात पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन जो एनकाउंटर करने आए, जो उस टीम में थे, वो अज्ञात कैसे हो सकते हैं? क्या इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और इस दर्द में तड़प रहे गुरप्रीत के हस्बैंड ज्येष्ठ ब्लॉक उप प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर ने तो सोशल मीडिया पर लिखा कि इस मामले में तो सीबीआई जांच कराइए। इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, कैसे कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, इस पर आप लगातार खबरें देख चुके हैं। क्योंकि घटना 12 अक्टूबर की है, तब से लगातार बवाल जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जब यूपी पुलिस ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया
कुकृत्य किया एनकाउंटर के नाम पर, तब मामला तो विकराल हो ही गया था। इस मामले में वहां के एसएसपी मंजुनाथ ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ का कहना है कि चारों पुलिसकर्मी गुरप्रीत कौर की हत्या में वांटेड है। यूपी पुलिस वांटेड है क्योंकि उन लोगों ने गुरप्रीत की हत्या की है, साफ साफ मंजुनाथ ने कहा है। और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया था और जहां से वे उत्तराखंड पुलिस को धक्का देकर भाग निकले। बैरियर लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी के पुलिस वालों ने बैरियर पर गाड़ी चढ़ा दी और भाग गए। ये ऐसे पुलिस जो है वर्दी में गुंडे हैं। और इसमें एसएसपी की बातों को समझिए। मामला साफ है कि जब घटना घटी थी तो गुस्साए लोगों ने इन पुलिस वालों को बंधक बना लिया था, इनकी पिटाई शुरू कर दी थी। फिर वहां पर कुंडा थाना की पुलिस आती है जो स्थानीय पुलिस उत्तराखंड की, और ये पुलिस इन लोगों को सेफ पैसेज के तहत छुड़ा कर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि गुरप्रीत की हत्या के बाद वहां के लोग उबल रहे थे। हो सकता था कि इन लोगों को मार दिया जाता, लेकिन इन्हें कस्टडी में लिया गया था। एसएसपी साहब का जो कहना है कि कस्टडी में लिया गया था, ये लोग उत्तराखंड पुलिस को धक्का देकर भाग निकले। तो ऐसे हैं योगी की पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर करने के नाम पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है और इस तरह के जघन्य अपराध को भी अंजाम देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया यह सीरियस क्राइम है। और उधम सिंह नगर में गुरताज सिंह भुल्लर ने एक और जहां अपनी पत्नी खोया, दूसरी तरफ उनके बच्चों के सर से मां का साया भी उठ गया है। और इस मामले में जब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जब उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो फिर यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार दोनों खामोश क्यों है? किस बात की चुप्पी है? ये लोग इस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हालांकि जो जानकारी मिली है दैनिक भास्कर की खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें अज्ञात पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई है। हैरानी होती है, जो गुंडे पुलिस वाले थे वो एनकाउंटर करने आए होंगे तो उस टीम में उनका नाम तो होगा ही, फिर अज्ञात पुलिस वाले ये कैसे हो जाते हैं? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जरा उस स्क्रीनशॉट को देखिए कि दैनिक भास्कर ने क्या मामले में बताया है। दैनिक भास्कर ने लिखा कि कुंडा के ग्राम भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने 10-12 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ठाकुर द्वारा पुलिस ने भी मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जफर और 30-35 अज्ञात साथी बताए गए हैं। यह खबर का अपडेट है। और दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश करें। गुरताज सिंह भुल्लर की मानसिक स्थिति इस वक्त क्या है? उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने क्या मांग की है? गुरताज सिंह भुल्लर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, 12/10/2022 को यूपी पुलिस द्वारा मेरे निवास पर घुसकर जो दरिंदगी की गई और बेवजह गोलियां बरसाई, जिसके कारण मेरी धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर की मृत्यु हो गई। ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उसके साथ ऐसा किया गया? जो मासूम बच्चों जिनकी उम्र 4 वर्ष और 5 महीने है, उनकी मां को छीन लिया गया। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? वर्तमान में मैं ब्लॉक में ज्येष्ठ प्रमुख हूं। अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता होगा? मैं इस संपूर्ण मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता हूं, ताकि सच्चाई की गहराई तक पहुंचा जाए और दोषियों को सजा मिले। मैं अपने सभी साथियों, प्रधानगण, बीडीसी सदस्यों, क्षेत्रवासियों, समस्त जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में मेरा सहयोग करें और सीबीआई जांच की मांग करें। क्या दिक्कत है? दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कराइए ना सीबीआई जांच, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। भुल्लर के भतीजे आलमगीर ने क्या कहा है यह भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। भाजपा नेता गुरताज भुल्लर के भतीजे आलमगीर सिंह ने दैनिक भास्कर से बातचीत की थी। उन्होंने कहा, यूपी पुलिस किसी खनन माफिया जफर को ढूंढ भी रही थी, तो क्या यह जफर का घर था? क्या शक के आधार पर ही ऐसे 10-12 पुलिस वाले किसी भी आदमी के घर में घुस जाएंगे, और वो भी बिना कुछ कहे सुने सीधे महिलाओं के कमरों में भी? वो तो आए और सीधा हमारे घर में घुस गए, सादा कपड़ों में, हाथों में पिस्टल लहराते हुए। हम मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। जब उत्तराखंड की एक सीनियर आईएएस अफसर इस तरह का आरोप लगाती हैं तो समझिए यूपी पुलिस अराजकता पर उतर आई है, गुंडागर्दी पर उतर आई है। योगी आदित्यनाथ इस चीज को अगर देख समझ रहे होंगे
तो मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पहल उन्हें भी करनी चाहिए। उत्तराखंड पुलिस तो एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन योगी की पुलिस पर योगी राज में ही, उत्तर प्रदेश में ही कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? कैसे कोई किसी के घर में घुसकर फायरिंग कर सकता है शक के आधार पर? कुछ भी भुल्लर भाजपा नेता है और भाजपा नेता के साथ भी तो अन्याय हो रहा है। इसी एंगल से देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, फिर तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।